और आप कह जैसे रहे ये हैं कि एआई डायरेक्टली से आप पूछिए पता कि लगा कोई लेंगे। एविडेंस है कि भाई नहीं, आप ये एआई पूछिए से सीधे। कोई सही सुन लीजिए, एआई ना आपकी हेल्प के लिए है, ना कि एआई से आप ज्ञान लेंगे, वो आपकी हेल्प कर देगा। वो आपको ज्ञान तो नहीं दे हेल्प के सकता लिए है। तो बोला हूँ आप ना आपसे। उसका हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। क्या यहाँ पे आपको बता दिया उसने कि भई काल्पनिक है कि नहीं है? वैज्ञानिक जैसे आप दृष्टिकोण में इसको क्या लिखा अभी है उसने? प्रॉम्प्ट दीजिए ना, बताइए ना इसको प्रॉम्प्ट वैज्ञानिक नहीं, दीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या लिखा है इसने? बताइए तो, तो बोलिए। जेनेटिक्स है, लिंग्विस्टिक है, आर्कियोलॉजी, तो सब में तो जेनेटिक है से ही। तो चलिए जेनेटिक ही बता दीजिए। क्या जेनेटिक से आपका साबित हो गया है कि आपका कोई ऋग्वेद, आपका कोई धर्म ग्रंथ बुद्धिज़्म से पुराना है? यही बता दीजिए, कौन से जेनेटिक ने बता दिया भाई ये? किसने जेनेटिक में जेनेटिक्स बता दिया कि भैया उसमें ऋग्वेद लिखा हुआ था? हुँ? 3500 साल नहीं, पहले? जेनेटिक्स से ये प्रूव होता है कि मतलब ये हुँ। माइग्रेशन हुआ था, मतलब 3500 साल पहले हुआ था माइग्रेशन। कहाँ पे रशिया माइग्रेशन से हुआ था? हुआ था। रसिया से कहाँ पे माइग्रेशन हुआ था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों एक ब्राह्मण आया हुआ है और उस बंदे का ये मानना है कि वेदों का, अश्वमेध यज्ञ का और तमाम तरह के ब्राह्मणिकल सबूत पहले से मौजूद हैं भारत में, जब बुद्धिज्म का जन्म भी नहीं हुआ था। और तो और वो देश विदेशों में तरह तरह के जगहों पे अपने देवी देवताओं के भी सबूत दे रहा है। अब उससे हो गई है घनघोर डिबेट। अब ये डिबेट को आप अंतिम तक देखिए और ये ब्राह्मण किस तरह से एक्सपोज हो रहा है उसका भरपूर आप लुत्फ उठाइए। आप समझिए कि किस तरह से ये लोग चेरी पिकिंग करते हैं, किस तरह से ये प्रोपेगेंडा खेलते हैं। अगर आम आदमी में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है तो वो इनको पहचान नहीं पाता और बड़े आसानी से प्रोपेगेंडा में फंस जाता है। पर इस वीडियो में इनके प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है। तो दोस्तों लाइक तो जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंच सके। हाँ जी पाठक, बताएं भाई, माइक अनम्यूट करें। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। साउंड अपनी सही कीजिए, साउंड सही कीजिए, साउंड नहीं आ रहा। अपने हेडफोन ईयरफोन अगर लगाया हो निकाल दीजिए, साउंड क्लियर नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ जी, बोलिए। सर ये बोल रहा था, आप इंडो माइग्रेशन थ्योरी को मानते हो कि नहीं? भैया आप सबूत देंगे तो हम तो हर चीज़ को मानने को तैयार हैं। हमारे साथ तो कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं कि आप सबूत देंगे और हम नहीं मानेंगे। जैसे पूरे वर्ल्ड के स्कॉलर तो मतलब इसको एक वेल स्टेब्लिश्ड फैक्ट के रूप में मतलब मानते हैं, आप इसे क्यों देखिए रिजेक्ट पूरे करते हो मतलब? देखिए पूरे वर्ल्ड में ना गपोड़ियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, स्कॉलर्स की कम है। और हर स्कॉलर के ना अपने रिसर्च होती है। कोई ज़रूरी थोड़े है, फिर रिसर्चर का मतलब क्या रह जाएगा? एक कोई गपोड़ी जो है अपने किसी डायरेक्शन में कुछ गपोड़ लिया, अब चलो दुनिया की नज़रों में कोई वो स्कॉलर बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हर कोई व्यक्ति उसी की बात मानेगा। सबूत मायने रखता है ना। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको सही लगती है, तो वो आप हमें सबूत दीजिए, हम भी मानेंगे। जो उन्होंने सबूत दिए हैं, जिस आधार पर वो मान रहे हैं, वही चीज़ आप हमको प्रस्तुत करेंगे। अगर यहाँ पे सही होगा तो मुझे भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सत्य को कौन इनकार कर सकता है? हाँ जी। जैसे उनके जो सबूत है उसका काउंटर आर्गुमेंट तो आपके पास होगा ना, तो आप भी कोई रिसर्च हाँ, तो पेपर बता पब्लिश किए दीजिए। होंगे। तो बता दीजिए कि क्या से उनके रिसर्च हैं, ताकि हमें भी पता चले भाई, क्या उन्होंने कैसा सबूत दे दिया है, जो आपको समझ में आ गया है और हमें समझ में नहीं आ रहा है? बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इसे मानते हो कि नहीं? क्या चीज़ मानते हैं? पूरा बताइए ना। इसी थ्योरी को, मतलब इंडो माइग्रेशन कौन थ्योरी को, इंडो कि माइग्रेशन थ्योरी मतलब क्या है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे आज तक ऐसी कोई थ्योरी मिली ही नहीं है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जो सेंट्रल एशिया और स्टेप्स है, जो सदर्न रशिया है, वहां से कुछ ये कबीले के लोग थे, वो मतलब माइग्रेट होकर के ये एंटोलिया टर्की में गए थे, सीरिया में, और कुछ ग्रुप आए थे यहाँ पे ईरान में, और कुछ आई थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सब सिंधु रीजन में। तो मतलब ये जेनेटिक्स अच्छा, से भी कब? कंफर्म हो चुका है। अच्छा ठीक है, तो ये कौन लोग थे जो उधर-उधर से घूम-घाम के आए थे भारत में? कौन-सी जाति के लोग थे? भारत में तो जाति व्यवस्था है ना? कौन जाति के लोग थे? कौन-सी भाषा बोलते थे? उस टाइम जाति थोड़े थी, जाति तो अच्छा, बाद उस में समय आती है ना जाति जब। नहीं थी, ठीक है। तो वो किसी देवी-देवता को, कोई धर्म कल्चर तो मानते होंगे ना? कोई भाषा तो बोलते होंगे, कोई लिपि वगैरह तो जानते हाँ, होंगे? या ऐसे अनपढ़ जो गँवार लोग भाषा थे? बोलते हैं उसको प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब जो एंसेस्टर है अच्छा, सारे एक मिनट, 1 मिनट। आपने कहा प्रोटो? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अच्छा, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। अच्छा, तो वो कौन-सी सदी में आप बता रहे हैं? टाइमलाइन एक बार बताएँगे हमें? ऐसा माना जाता है कि वो मतलब 1500 बीसी में ही
मतलब उससे थोड़ा सा पहले ही वो माइग्रेट होकर के मतलब कई सारे डायरेक्शन में गए थे, जैसे एंटोलियास, मॉडर्न डे टर्की या सीरिया, ठीक उधर भी है, गया था एक ग्रुप, ठीक है, फिर पर्सिया गया था ओके, और फिर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ठीक है। 1500 बीसी में, ठीक है। तो हमें मितानी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको भी बताया जाता है 3400 बीसी, ठीक है? हाँ 3400 बीसी का बताया जाता है। नहीं, तो थर्टीन वहाँ हंड्रेड पे बीसी। हाँ जी? 1300, 1300 है ऐसा, मतलब कुछ है, 3400 नहीं, नहीं। 3400 है, हमारे पास सबूत है ना उसके। थर्टी उसके फोर हंड्रेड साल पहले बीसी बोलेंगे तब तो गड़बड़ हो नहीं, जाएगा ना। बीसी नहीं, बीसी थोड़े बोल रहा हूँ, 3400 ईयर्स बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है ना? तो वहाँ पे जो सबूत मिल रहे हैं, उस सबूत के आधार पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो इंडो आपने क्या लैंग्वेज बताया, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, लेकिन वो तो हित्ती मितानी है, हित्ती भाषा है वहाँ पे, हुरियन हुरियन नहीं, भाषा है। वो एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है, मतलब सबकी पूर्वज एक भाषा थी, उसको एक नाम दे दिया गया, प्रोटो इंडो यूरोपियन। नहीं, एक अभी भी आप मेरी बात समझे नहीं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी भाषा लिपि है, मेसोपोटामिया की अपनी भाषा लिपि है जो इससे भी पहले की है। इवन जो एशिया माइनर की जिसकी बात चल रही है हित्ती मितानी की, उसकी भी अपनी भाषा लिपि है। जो इजिप्ट है उसकी भी अपनी भाषा लिपि है, और ये सब पैरेलल में अलग अलग भाषाएं लिपि चल रही हैं। तो मैं आपने जो कॉमन रूप से एक बोल दिया प्रोटो इंडो यूरोपियन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सब हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा लिपि चल रही है, तो ये कौन गपोड़ा आपको ऐसी लैंग्वेज पकड़ा के बीच बीच में हर चीज कल्पना में ठूस रहा है? पर एकदम डिफाइंड होगा ना, जब आप किसी थियोरी को, थियोरी मतलब समझते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, गपोड़ एक्सप्लेनेशन नहीं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आपके पास अगर कोई फैक्ट है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे। आप जो भी बात कर रहे हैं कि इस समय में कोई माइग्रेट होकर भारत में आया था, तो आप उसका मैं साइंटिफिक नहीं कह रहा, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि सबूत है। भारत में, हाँ, भारत में जब ये कोई आया था, जैसे भारत में मुगल आया, 1526 में बाबर आया, तो बाबर आता है तो हमारे पास उसके सबूत है ना कि हाँ चलो बाबर आया, उसकी भाषा लिपि थी, उसने आया तो इब्राहिम लोदी को हराया, आया तो तोप लेके आया, हर चीज उसने किया, हमारे पास सारे उसके एविडेंस हैं। फिर उसकी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ के बहुत कुछ निकलता है, उस समय और लोगों ने क्या लिखा उससे भी सारे सबूत मिलते हैं, हर एक चीज का एक सबूत। फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ा, उसके दरबार में कौन सी भाषा उसके मिलन से नई भाषा जन्म ले रही है, कौन कौन, सारा चीज पता चल रहा है। तो उसी तरह से जब आप 1500 बीसी में दावा कर रहे हैं कि कोई एक बहुत बड़ा समूह भारत में घुसपैठ किया, घुसा, तो आपको ये सारे सबूत देने पड़ेंगे, क्योंकि वो भारत से बाहर का है तो उसकी अपनी एक भाषा लेके आएगा। जिन क्षेत्रों की आप बात कर रहे हैं वहां की भी भाषा लिपि उस समय चलती थी, वो भाषा कुछ ना कुछ तो लेके आएगा ही आएगा, ऐसे तो खाली हाथ नहीं चलाएगा। अच्छा, उन क्षेत्रों में जब भारत में ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में जो चीजें चल रही थी, मेसोपोटामिया में चल रही थी, तो उसकी भी जो आ रहा है ना, उसकी भी अपनी एक भाषा, लैंग्वेज, सभ्यता, संस्कृति होगी। तो कौन सी सभ्यता संस्कृति या कहाँ से लेके आया, उसका कहीं से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब आपको सबूत देना पड़ेगा ना। हाँ जी। हाँ, तो मैच तो करता ही है, लैंग्वेज में कहाँ पूरी से करता है? सिमिलैरिटी। हाँ, अवेस्टर्न लैंग्वेज लैंग्वेज कहाँ से? देख लीजिए। अच्छा, हाँ, अवेस्ता अवेस्टर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज, इंग्लिश अच्छा, देख लीजिए और अवेस्तन लैंग्वेज, संस्कृत देख लीजिए। अवेस्तन, एक मिनट, एक मिनट। अवेस्तन कब बना है? अवेस्तन का क्या है? वो जेन वो अवेस्ता जो भी, है। हाँ, हम्म, वो भी बोलिए। संस्कृत के ही पैरेलल में थी। संस्कृत के पैरेलल में थी मतलब? अवेस्ता आप बताइए ना, अभी तो संस्कृत कुछ पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो संस्कृत का कुछ नामो निशान नहीं है। अभी अवेस्ता की आपने बात कर दी ना, तो अवेस्ता की भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अवेस्ता का बताइए, इसका कब टाइमलाइन है? उसका भी मतलब ऋग्वेद के ही टाइम में मतलब है, नहीं नहीं, 1500 एक मिनट, बीसी का। ये तो ऐसी बात हो गई, आप वैसी बात करने लगे। कुरान काल, पुराण काल, ऋग्वेद काल, ये काल ऐसे नहीं होता है। सभ्यता जो है वो सबूतों के आधार पर चलती है, अरे जैसे वैदिक सिंधु एज घाटी बोल रहा हूँ सभ्यता। मैं, वैदिक एज। क्या क्या कहा आपने? कौन सा शब्द प्रयोग किया? वैदिक एज जो इंडस है। नहीं नहीं नहीं, ऋग ऋग एज आपने कहा? आवाज आपकी कट रही है, फिर से बताएं। क्या कहा आपने? आवाज आपकी कट रही है। हाँ एक जी। कॉल आया है, क्या क्या आया है? फोन आया था किसी का। अच्छा, ठीक है, तो आप हमें बता दीजिए कि अभी आपने जो बात कही है, जो क्लेम किया है, अवेस्ता की बात की है, अवेस्ता का टाइम पीरियड क्या है? अवेस्ता का वैदिक पीरियड की ही टाइमलाइन में उसका भी है। देखिए, फिर आपने वैसे कल्पना वाली बात कर दी।
कि ये तो वैसी कल्पना वाली बात नहीं हो गई। वैदिक पीरियड नहीं कल पढ़े थे वैसी क्या बात नहीं हो गई कि 1500? कुरान का प्रमाण क्या है तो अल्लाह है, अल्लाह का प्रमाण क्या है तो कुरान है, वैसी बात आप कर दिए। ऋग्वेद मतलब अवेस्ता, अवेस्ता मतलब ऋग्वेद, ऐसे थोड़े होता। आप टाइमलाइन बताइए ना, टाइमलाइन से पकड़ में आएगा। हाँ जी। टाइमलाइन वो लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई है ना, वो लिंग्विस्टिक के हिसाब से पता चलता है। तो लिंग्विस्टिक भी पता लगाने के लिए लैंग्वेज होना ज़रूरी है। बिना लैंग्वेज के आप लिंग्विस्टिक कैसे पता लगा लेंगे? जब तक आपको तो लैंग्वेज लैंग्वेज कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा नहीं, कहीं पे उसके ट्रेसेस मिलेंगे नहीं, आप पता कैसे लगा लेंगे कि वो लैंग्वेज थी? अच्छा, अवेस्तन जो लैंग्वेज है, अवेस्तन लैंग्वेज, तो ईरान में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। बता दीजिए कौन से इंस्क्रिप्शन में अवेस्तन लैंग्वेज पाई गई है? बताइए। भाई डेरियस का इंस्क्रिप्शन 3-3 इंस्क्रिप्शन मिला है ईसा से 500 साल पहले, यानी आज से 2500-2600 साल पहले 3-3 इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं डेरियस के। तो बताइए हमें कि क्या वो अवेस्तन लैंग्वेज है? वो बोलिए। इंस्क्रिप्शन मैंने नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा है मैंने। नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तब मैं पढ़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो डेरियस का जो इंस्क्रिप्शन है उसका अवेस्तन लैंग्वेज से कुछ लेना-देना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि उसमें किसी भी अवेस्तन के या जेंद अवेस्ता जो है उसके किसी भी गॉड का कोई चर्चा नहीं है उन इंस्क्रिप्शन में। 3-3 बड़े-बड़े इंस्क्रिप्शन मिले हैं। बैक्टीरिया की चर्चा मिल रही है, भारत के पश्चिमी भागों की चर्चा मिल रही है, सिंधु घाटी की भी चर्चा मिल रही है, लेकिन अवेस्ता का कहीं पे भी कोई नाम, जबकि वो राजा पर्सिया का सबसे बड़ा राजा है, बहुत बड़ा किंगडम है, सबसे बड़ा एम्पायर है। तो इससे ये पता चलता है उस इंस्क्रिप्शन से कि उसके समय तक भी ईरान में जेंद अवेस्ता अवेस्तियन जन्म नहीं ले पाया था और ना वो लैंग्वेज अभी जन्म ले पाई थी, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अवेस्तन लैंग्वेज है ही नहीं। तो सवाल ये आता है, इसीलिए जो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ज़ोरोस्ट्रियन जो है वो डेरियस के बाद आया है। समझ रहे हैं ना? वो माना जाता है कि ईसा से 300-400 साल पहले आया होगा, लेकिन उस समय तक अभी डेवलप नहीं हो पाया था। डेरियस के समय वो लैंग्वेज भी नहीं डेवलप हो पाया था। तो जेन अवेस्ता को तो डेरियस से पूर्व माना ही नहीं जाता है। तो वो कहाँ से ऋग्वेद आप कहाँ से कंपेयर कर लिए कि भाई ऋग्वेद की लैंग्वेज है, उस दोनों सेम लैंग्वेज है? हाँ जी। अरे मुझे एविडेंस नहीं पता है, लेकिन कुछ तो एविडेंस होगा तभी तो सारे स्कॉलर मानते हैं। अभी मुझे नहीं पता है, देखिए, फिलहाल मुझे नहीं पता देखिए पर्सनली। मैं देखें, देखें फटक, आप एक बात समझिए। आपको अगर रिसर्च करना है तो करके आइए ना यहाँ पे। यहाँ का समय बहुमूल्य है ना। आप वो मानते हैं, वो मानते हैं, ऐसे ही तो आपका इतिहास चल रहा है कि भाई देखो उन्होंने कह अरे मैं दिया, ये नहीं हमारे बोल ऋषि ने कह दिया, उन्होंने कह दिया, इन्होंने कह दिया। भाई इसको इसको एविडेंस में, एविडेंस के नाम पर इसने मैं कहा, ऋषि नहीं उसने बोल कहा, रहा हूँ। उसने, ऐसे नहीं होता ना। मैं ये बोल हाँ रहा हूँ बोलिए। कि मतलब अभी मेरे नॉलेज में वो नहीं है कि एविडेंस उसका तो क्या है, आप लेकिन अगर आप उसका एआई से नॉलेज पूछ लीजिए। करोगे तो पूरा आप होगा। अगर यहाँ एसजे से डिबेट करने आए हैं, तो आप या तो जो नॉलेजेबल है इस फील्ड में उसको लेके आइए, या आप खुद रिसर्च कीजिए अच्छे से, या फिर आइए यहाँ पे बात करने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो आप बिना क्यों नहीं किसी मानते हैं ये सबूत के, चीज सही बिना है? किसी आप एविडेंस इस के आप सीधे क्लेम करेंगे और देन क्लेम के आधार पर आप डिबेट करेंगे। हुँ? तो बोलिए। जेनेटिक्स है, लिंग्विस्टिक है, आर्कियोलॉजी, तो सब में तो जेनेटिक है से, ही। तो चलिए जेनेटिक ही बता दीजिए। क्या जेनेटिक से आपका साबित हो गया है कि आपका कोई ऋग्वेद, आपका कोई धर्म ग्रंथ बुद्धिज़्म से पुराना है? यही बता दीजिए, कौन से जेनेटिक ने बता दिया भाई ये? किसने जेनेटिक में जेनेटिक बता दिया कि भैया उसमें ऋग्वेद लिखा हुआ था? 3500 साल नहीं, पहले? जेनेटिक से ये प्रूव होता है कि मतलब ये हुँ, माइग्रेशन हुआ था, मतलब 3500 साल पहले हुआ था माइग्रेशन। कहाँ पे रशिया माइग्रेशन से हुआ मतलब था? सेंट्रल एशिया से। रसिया से कहाँ पे माइग्रेशन हुआ था? यही मतलब इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में और ईरान में और फिर मतलब टर्की आप ये साइड कह में रहे हुआ। हो कि आप रशियन हो? आपके पुरखे रशियन थे? हाँ, वो तो सबके हैं, जितने भी नॉर्थ इंडियन है सबके मतलब डीएनए में अच्छा, मिलता सब ही सब हेलो तो ग्रुप। न अच्छा, न रसिया की अभी जनसंख्या कितनी है? होगी कुछ मिलियन, हुँ? होगा कोई 200 मिलियन 400, अभी एग्जैक्ट नहीं पता। बताइए। तो 200 मिलियन, बताइए आपको वहाँ की जनसंख्या जो है वो इतनी कम है। 15 करोड़ जनसंख्या नहीं है वहाँ की, और भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़ के करीब में है। पाकिस्तान को मिला दीजिए तो 22, 23, 25 करोड़ और बढ़ जाएँगे। 18 करोड़ वो बांग्लादेश को मिला दीजिए, वो भी बढ़ जाएँगे। इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, इसको आप बोल रहे हैं सबके पिताजी रसियन हो गए हैं। गजब के आप नहीं, आदमी हैं सभी भाई। नहीं, जो साउथ इंडियन है, हुँ? द्रविडियन है अरे और मतलब कि साउथ इंडियन के तो वैसे ही संख्या कम है। आप फिर से वही हवा-हवाई गपोड़े तल दिए हैं। आपने देखा है रशियंस के कलर देखा है आपने? रशियंस के हाव-भाव, मोहरे देखे हैं?
अपने को रसियन साबित कर दिए। हमने तो नहीं देखा किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को कि वो रसियन लग रही हो या लग रहा हो। आप रसियन बता दिए कि वो रसियन थे। अरे तो यहाँ पे हुँ? इंटरमिक्स हो गया तो कैसे होगा? फिर क्लाइमेट नहीं, यहाँ का अलग इंटरमिक्स था। भाई, आप ब्राह्मण ब्राह्मण तो दूसरे जाति से शादी नहीं करता। वो तो सबसे कट्टर है, उसने तो जातिवाद फैला दिया, अपनी ही जाति में शादी करो। वो तो राजपूतों में शादी नहीं करता। 1-2 जबरन कोई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो शादी नहीं करता वो। तब भी तो कोई नहीं दिख तो रहा है हमें। वो तो शुद्धि की बात करता है, कास्ट, रक्त शुद्धि की बात कर रहा है। अरे सुनिए वो तो, कहाँ से इंटरमिक्स हो गया? कास्ट किससे इंटरमिक्स हो गया? हुँ? सुनेंगे तब ना। उस हाँ, टाइम बताइए ना। कास्ट रिजिड नहीं था। ये तो रिजिड सबूत दे होता है दीजिए। गुप्ता पीरियड के बाद आप से। सबूत दे दीजिए ना आप हमें। सबूत दे दीजिए कि रिजेक्ट नहीं था, कहाँ से आप आए, किधर से आए। आप तो सिर्फ कल्पनाओं में बात कर रहे हैं। मैं हुँ? कहाँ कल्पना, आप खुद सर्च कर तो सकते हैं ना। अब मैं स्क्रीन आप शेयर तो नहीं बताइए कर कि सकता आपके हूँ। कौन किताब में दिया है कि ब्राह्मण जो है इंटरकास्ट मैरिज करता था? बताइए। इंटरकास्ट मैरिज मतलब पहले होता था, जिस टाइम मतलब ये कास्ट तो सिस्टम अभी सबूत रिजिड नहीं था, अभी सबूत स्टार्टिंग फेज था। दिखाएँगे ना आप। आप दिखाएँगे ना कि आपको कैसे पता चला ये बातें? कि पहले इंटरकास्ट मैरिज होता था, ब्राह्मण पहले इंटरकास्ट मैरिज करते थे, बाद में उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, फिर वो करना छोड़ दिए। इसका तो कहीं न कहीं सबूत, ट्रेसेस आप छोड़े हाँ होंगे मैं अपनी बता किसी रही हूँ। किताब में। हाँ जी। क्योंकि जब माइग्रेशन हुआ था तो वहां से औरतें नहीं आई थी, वहां से मतलब ज्यादातर मेल ही लोग आए थे, तो यहाँ के अच्छा, जो औरतें थे रसियन लड़कियाँ नहीं आई थी वहाँ से, सिर्फ रसियन मर्द नहीं आए वो थे। नहीं आए। ये आप सब फैक्ट चेक अच्छा, कर सकते हो किसी भी एआई से, किसी भी एआई से आप इसीलिए कर सकते आजकल हो। आप रसियन आज भी रसियन सब खोज रहे हैं भारत में, है ना? हुँ? हाँ क्या रसियन मैं वो लड़कियाँ सब नहीं नहीं आ करता। पाई थी वहाँ से? हुँ? ये मैं नहीं करता हूँ, अब कोई और करता हो तो जानता अपना। हाँ, सोशल मीडिया में तो दिन-रात यही चल रहा है। हैं? अच्छा, एक एक बात तो वो बताइए आप हमें, ये जितनी भी बातें आपने बोल दी कि भैया रसियन भारत में आ गए थे माइग्रेट करके, आप मैं हमें नहीं दिखा बोला, देना ये उसी। फैक्ट है। तो जो ये बोल रहा फैक्ट है, है, जो भी नहीं फैक्ट है तो सबूत कहाँ है? फैक्ट जब पूरा फैक्ट जेनेटिक होता सबूत तो है यार, सर्च कर लो। नहीं, जेनेटिक सबूत क्या है? आपका डीएनए रसियन से मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ मिलता है। हैं? R1 हेलो ग्रुप मिलता है, मतलब मेल पेरेंटल में हुँ, हमारी जो मेल एंसेस्ट्री है वो रसिया में ट्रेस बैक किया जा सकता है, लेकिन जो फीमेल वाला है हुँ, ना वो मतलब ये ड्रेविडियन का ही हुँ। मिलता है। अच्छा, हाँ मतलब आपका डीएनए जो है रसियन से मिलता है, आप ये कह रहे हैं। तो हाँ मतलब माइग्रेशन हुआ था। भारत में ब्राह्मणों की जनसंख्या 6-7 करोड़ तो होगी ही, है ना? हाँ उतना तो होगा। तो हाँ वो 6 से 7 करोड़ जो हैं, अच्छा ये 6-7 जो वहाँ से माइग्रेट करके आए थे, उनकी औरतें, अपनी औरतें, बच्चियाँ उनकी भी तो कुछ होंगी, उनको कहाँ छोड़ के आए थे? किसके हवाले करके चले आए थे? अकेले-अकेले भारत में भाग के? कोई ऐसा तो नहीं है कि उनकी बहू-बेटियाँ छीन लिया था, उनको भगा दिया था, वो भागते हुए भारत में शरण लेने चले आए अरे थे? ये सब आप ये चीज कहना चाह ना, रहे हैं? ये इन सब पे तो डिस्कशन ही होना चाहिए, वो क्या किए, नहीं, किसको नहीं, छोड़ कर ये आए मतलब। देखिए, नहीं, ये तो डिस्कशन करना पड़ेगा ना, जो आप क्लेम किए हैं, उसके क्लेम के हिसाब से मैं आपने कहा क्लेम कि भई नहीं कर रहा मर्द-मर्द सर, मैंने चले आएँ। पढ़ा है तो मैं बता रहा नहीं, हूँ। हाँ आपने पढ़ा है तो बिना, यही तो देखें, रिसर्च का काम क्या होता है, आपको हर पॉइंट पे डिस्कशन करना पड़ेगा। जब क्लेम होता है ना, तो क्लेम आपके पास सबूत है नहीं, तो जो क्लेम है, तो क्लेम का कम से कम फैक्चुअल बेस पे आप डिस्कशन तो करेंगे आप। एक क्लेम हो गया कि भाई सारा मर्द-मर्द आ गया, तो मर्द-मर्द आ गया तो ये एक ही कंडीशन होती है, जब उस किसी के बहू-बेटी को छीन ले कोई। जैसे आपने काल्पनिक वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है कि बाली जो था सुग्रीव की बीवी को छीन लिया था, अपनी बीवी बना लिया था और उसको लात मार के भगा दिया था कि चल, तो वो जाके छुप के कहीं और रहता था। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि सारे मर्द रसिया से भारत में चले आए, आज ब्राह्मण बन गए, तो सवाल ये भी आता है कि सारे मर्द ऐसे अकेले थोड़े रहे होंगे। उनके घर में माता रही होगी, बहू-बेटी, बहन रही होगी, सब रही होगी। उनको किसने छीन लिया था? या अगर थी नहीं किसी ने छीना तो किसके हवाले छोड़ के चले आए थे? और ये भाग के चले आए थे, कैसे? वो कहाँ पे हैं? ये भी तो पूछना पड़ेगा पर ना भाई। सवाल तो ये नहीं है ना, क्वेश्चन्स उठेंगे सवाल ना ये है हर कि चीज़ में। माइग्रेशन हुआ था कि नहीं। सवाल ये माइग्रेशन हुआ था कि नहीं, और ये जेनेटिक्स से पूरा तो साबित हो चुका है माइग्रेशन से क्योंकि ये हाँ, साबित ही नहीं हो पा रहा है। ये साबित ही नहीं हो पा रहा है। देखें, भारत में अरबी आए थे, भारत में मुगल, तुर्क सब आए थे। तो वो भी लड़ाई करने जब कोई आता है तब बीवी लेकर थोड़े आता है। लड़ाई करने कोई आता है तो सिर्फ सैनिक मर्द जाता है लड़ने के लिए। आप ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। लेकिन जो राजा होता है, राजसी परिवार होता है, वो अगर जीत जाता है, तो फिर धीरे-धीरे वो अपनी बहू-बेटियों को भी बुला लेते हैं, लाके अपने साथ रखने लगते हैं। ये चीज़ होता है।
पर अगर कोई ये दावा कर रहा है कि नहीं भैया उन्होंने लड़ाई के ब्राह्मण तो कभी लड़ाई ही नहीं करते थे, भैया उन्होंने तो हर जगह अपने ऋग्वेद से लेके अपने सारे किताब में लिखा है, माँग रहे हैं, भीख ही माँग रहे हैं भाई, इंद्र तू दे दे, हे अग्नि तू दे दे, हे मित्र वरुण तू, अश्वनी कुमार तू दे दे, बस माँग ही रहे हैं वो। तो जो माँगने की बात कर रहा है, फिर ऋग्वेद में तो आपने तरह-तरह की औरतों का ज़िक्र किया है, फिर कह रहे हो आप कि वहाँ से औरत भी लेके नहीं आए हैं। हुँ? तो आपकी सारी बातें जो है ना आपस में ही बड़ा कंट्राडिक्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी अनपढ़ व्यक्ति जो किसी ने आधा-अधूरा कुछ एक तरफ़ा बायस्ड होके कुछ लिख दिया, उसको आपने पढ़ लिया, आप उसको रिसर्च समझ बैठे हैं। समझ रहे हैं ना? जब रिसर्च अरे होता है मेरी ना, तो रिसर्च ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सी एक तरफ़ा बायस्ड होके बहुत सारी बातें लिख लेते हैं और उसको बहुत सारे लोग तो ना इसका फैक्ट समझ काउंटर लेते हैं। आर्गुमेंट क्या है आपके पास? मतलब होगा ना कि ये मतलब थ्योरी फेक है इसलिए क्योंकि मतलब आपके पास आर्गुमेंट बहुत सारे होंगे, तो वो क्या है आपके पास? देखिए सीधी-सी बात है, ब्राह्मण विदेशी है, ये फैक्ट है। ब्राह्मण का डीएनए हाँ, विदेश से मिल रहा है तो ब्राह्मण विदेशी है, ये ये तो फैक्ट सच है। है। ये फैक्ट है। हाँ। लेकिन सवाल ये आता है कि जो गुरु है रामभद्राचार्य, वो पाठक को नीच ब्राह्मण क्यों कहता है? हाँ, ये सुना है बोला आपने? था, हाँ। हुँ? हाँ, सुने क्यों थे। बोलता है वो? बोलिए। आप क्योंकि वो अगर खुद विदेश नीच से है ना, हैं, खून उसकी वही है। मानसिकता नीच है। हुँ? उसकी मानसिकता नीच है, इसलिए वो खुद दूसरों को नीच बोलते हैं। नहीं, आप जब विदेशी हैं, वो भी विदेशी है, दोनों का डीएनए सेम है, तो ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो एक ब्राह्मण जो है, किस आधार पर आपको नीच बोल रहा है? वो पता ना कौन-सा आर्गुमेंट दिया था कि मतलब ये लोग बच्चों को पढ़ाए थे शायद फीस लेकर के इसलिए ऐसा कुछ बोल रहा था। 1 मिनट, ये देखिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने प्रवचन में पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित उपनाम वाले ब्राह्मणों को नीच और अधम कहा। अब एक बात बताइए कि आप किसी को पढ़ाएँगे, उसे पूछा गया कि भैया क्यों नीच कहते हो? तो कह रहा है कि ये सब ना पैसा लेके पढ़ाते थे। तो बताइए कि आज का हाँ। जितना ब्राह्मण है, सब पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है पढ़ाने के लिए? सारा स्कूल वो सिस्टम भी सब तो पे तो लेता है, उसी का कथा कब्ज़ा है। कहता है तो वो भी तो लेता है लेता ना? ही है। तो हाँ, ऐसी दोहरी डबल स्टैंडर्ड वाली बातें या ये सीधे कहें कि दोगली बातें कौन व्यक्ति करेगा? बताइए? वही करता है, हुँ? वही करता है। तो इससे ये पता चलता है कि शायद उसको पता है कि या तो वो रसियन है तो आप रसियन नहीं हैं या फिर आप रसियन हैं तो वो रसियन नहीं है। इससे तो हमको ये डाउट हो रहा है। क्यों? उसके मानने से कुछ नहीं होगा ना, किसी के मानने से क्यों होगा कुछ? जो फैक्ट है वो अच्छा, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई माने ब्राह्मण ने कहीं लिखा है कि वो रसियन है? कहाँ से आया था अपनी किसी किताब में? ब्राह्मण नहीं हिस्टोरियन लिखते हैं और वो हिस्टोरियन ब्राह्मण भी हो नहीं, सकता है, कोई भी अंग्रेज खुद लिखे, वो तो नहीं, ब्राह्मण नहीं है ना। हिस्टोरियन तो अभी अंग्रेज के वो तो आए हैं खोजने के लिए ना। ब्राह्मण तो यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बता रहा था। हैं? कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग बता रहा था। जब पूछा गया कैलेंडर है तो सतयुग, त्रेता युग लगता है करने। जब पूछा जाता वो है ये तो मूर्ति कब काल्पनिक बनी चीज़ तो है ना, लगता है महाभारत कालीन का, ये कालीन, वो कालीन। तो ये तो अभी की वो झूठ है। लोग अपना रिसर्च करने के लिए बहुत सारे बातें अपने लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई ब्राह्मण क्या कहता है अपने बारे में? वो भी तो देखिए। क्या ब्राह्मणों ने कभी कहा कि हमने अपनी बहू, बेटियाँ, बहनें जो हैं विदेश में छोड़ आए थे या किसी ने छीन लिया था हमसे, फिर भारत में आए भाग-भूग के, यहाँ पे आके हमने यहाँ के लोगों से शादी-ब्याह किया, अपना जीवन गुजारे, यहाँ पे इन लोगों ने हमको जैसे शरण दिया। हुँ? एक चीज़ कन्फ्यूज़ हो रहा है, उस टाइम मतलब ब्राह्मण नहीं कहा जाता था इन्हें, ये हुँ, मतलब क्या कबीले कहा के जाता लोग थे था? और ये माइग्रेट हो शायद अच्छा तो इनको ये इन कल्चर को अच्छा एक यामनाया एक बात कल्चर बोला जाता बताइए। था। अच्छा हाँ। पाठक एक बात बताएँ, कोई भी फैमिली वाला व्यक्ति है, उसके घर में अगर कोई मुश्तंडे 100, 200, 1000 लोग मर्द ही मर्द आएँगे, तो वो अपने घर में पनाह देगा मर्दों को केवल? फैमिली वालों को दे सकता है, मर्दों को कोई पनाह देगा? बताइए? कोई भी हाँ, व्यक्ति नहीं सारे देते। मर्द जो हैं अचानक से 1000, 2000, 5 लाख लाख जो हैं सीधे मर्द ही मर्द चले आए हैं, उनको कौन देश पनाह देगा भाई? देखते ही उनको दौड़ा-दौड़ा के मारना शुरू करेगा। फैमिली वालों को कोई कह सकता है कि हाँ, ये फैमिली वाले हैं तो भई चलो इनको कोई पनाह दे सकता है, रख सकता है। ये माइग्रेशन क्या माइग्रेशन है? आपको थियरी अपने आप में अजीब नहीं लग रही है? हैं? ये ये कोई अजीब इसलिए माइग्रेशन-वाइग्रेशन लग रही थियरी नहीं है। हुँ। अरे! तो किसी के घर में ही थोड़े घुसे थे, ये तो मतलब एक जगह तो ये सेटल हो गए थे किसी ना। भी कहाँ से सेटल हो जाएँगे? मर्द-मर्द आएगा वो बच्चा कहाँ से पैदा करेगा? यहाँ दूसरे किसी की बहू-बेटियाँ उठा लेगा बच्चा पैदा करने के लिए? जैसे हुँ? देखिए घोड़े का एविडेंस नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, घोड़े का मतलब हुँ, ये वैदिक पीरियड में मिलता है। और हुँ, मतलब सबसे पहले जो घोड़े थे ना वो सेंट्रल एशिया में हुँ। उसका एविडेंस मिला है सबसे पहला अच्छा और फिर आपको भारत में बहुत बाद में। मेसोपोटामिया में इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें भारत का ज़िक्र मिलता है। पढ़े हैं?
4,500 साल पहले का, 4,000 साल पहले, हाँ, चार हाँ, हजार साल पहले का इंस्क्रिप्शन पढ़ा जा चुका है मेसोपोटामिया का, जिसमें भारत को कहा गया मेलू। और अगर हाँ, साइंटिफिक ढंग से आप उसको देखें तो ऐसा लगता है कि जो गुजरात का जो जगह है, कच्छ वाला इलाका, वहाँ से शिप चलती थी भारत से, जिसमें भारत से हिरन, मोर ये सब सप्लाई होते थे, जाते थे मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया की चीज़ें भारत में आती थी। यानी ये व्यापार वगैरह चल रहा था। तो जब व्यापार चल रहा था, जीव-जंतुओं का आदान-प्रदान हो रहा था, तो घोड़े भी उसके बाद भारत में आए होंगे। कौन-सी बड़ी बात है भाई? आप घोड़े के से सीधे जोड़ दिए कि मर्द आ गए, घोड़े से मर्द आ गए। भई कोई भी घोड़ा से मर्द आएगा तो वो भारत में शरण माँगने आएगा सारे मर्द, कि लड़ने आएगा? प्राचीन काल में अभी आप किसी के दूसरे के एरिया में घुसते हैं, तो सबसे पहले कुत्ता भौंकने लगता है, भौ भौ भौ, कोई घुसने देता है? हैं? कोई भी व्यक्ति कहीं से कोई उसमें मर्द चला रहा है, उसको भाई भारत में क्या नौकरी-चाकरी, जैसे अभी विदेशों में भारत से लोग चले जाते हैं, अरब में कहीं-कहीं, अकेले जाते हैं, मज़दूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने घर लौट आते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हो कि रसिया से सब मज़दूर बन के आए थे भारत में? साले मर्द-मर्द आ गए थे, मज़दूरी करते थे यहाँ पे। हाँ जी, मजदूर बोलिए। नहीं थे वो हमेशा वो हुँ, भारत में थोड़े आए थे, वो टर्की में हुँ। भी गए थे, यहाँ पे ईरान में भी अरे गए थे। कहीं पे भी गए थे, भारत का जो ब्राह्मण है उसके बारे में यही तो आप कह रहे हो ना? तो आपको हर एक पहलू पे क्वेश्चन भी खड़ा करना पड़ेगा कि भारत में मतलब करने क्या आए थे? अगर घोड़ा से आए थे ब्राह्मण, तो भाई घोड़ा ब्राह्मण तो कह रहा है अपनी किताब में कि भाई घोड़ा को काट दो, मार दो, जजमान की स्त्री से उसका भोग करवा रहा है, भोग संभोग करा रहा और ये घोड़े हैं? की जो उसको बलि है कटवा ना रहा वो है। सेंट्रल एशिया में हुँ, भी होती थी। घोड़े की जो बलि अ, है ना वो सेंट्रल हुँ, एशिया में भी होती थी। हाँ, हुँ। और मतलब तो भारत में भी स्टार्ट होती है मतलब तो वेदों से। हाँ। नहीं वेदों से अभी पूरी बात होगी ना, पूरी बात होगी अभी उस पे। तो ब्राह्मण जो है घोड़ा लेके आता था तो ये कब अश्वमेध यज्ञ बंद कब कराया? बता दीजिए आप हमें। ब्राह्मण के यहाँ तो आज तक अश्वमेध यज्ञ नाम का कोई यज्ञ सुना नहीं गया है। भाई भारत में फाहियान आए थे, ह्वेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे, मेगस्थनीज आए थे, आज तक उन्होंने ऐसा कोई बताया ही नहीं प्रथा कि भारत में ब्राह्मण था, यज्ञ हवन करता था, घोड़ा का बलि चढ़ाता था। जब आपके यहाँ इतनी प्रमुखता से ये बात नहीं, लिखी इसका गई है घोड़ा का एविडेंस है, बलि इसका चढ़ाने बहुत की, प्रॉपर एविडेंस है। कहाँ एविडेंस हाँ, है? कहाँ एविडेंस है? इसका कहाँ एविडेंस एविडेंस है? है ना जो हाँ, जो घोड़े जो मिले थे अच्छा सबसे पहले वो महिधर उवट शायद 15वीं-16वीं सदी में वेद लिख रहे थे, जिसमें ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में लिखे थे। तो बताइए कि आप वेद हमें लिखे आए थे। मुस्लिम मुस्लिम शासन, हाँ, पहली बार वही ना लिखे हैं। तो मुस्लिम शासन काल में कौन जब लिख वेद दिया पहली वेद? बार लिखा जा रहा था, सुनते नहीं हैं आप मेरी बात को। तो जब वेद वेद तो लिखा जा ऋषियों रहा ने था तो संकलन बताइए किया कि था। कहीं कहीं मुस्लिम्स ने, किसी मुस्लिम्स अकाउंट ने या भारत के किसी ब्राह्मण ने लिखा तो होगा कि हाँ भैया हम घोड़े की बलि चढ़ाते हैं? बताइए, कहाँ पे ये आया है? भाई बकरे की बलि वो चढ़ाने, गाय की आपने बकरी बलि चढ़ाने, बैल की, ये सब के बकरे का, ये सब तो आता है। लेकिन ये आपने जो घोड़े वाली बात कही है, किसी भी ब्राह्मण के अकाउंट में या किसी मुस्लिम अकाउंट में, क्या उन्होंने अपनी आँखों से देखा सुना था कि भारत में ब्राह्मण जो है घोड़े की बलि चढ़ाता है? हाँ, बताइए। मैं बता रहा हूँ, बुद्धिस्ट अकाउंट में है, मतलब बहुत सारे ये फिर वाजपेयी से यज्ञ, फिर अश्वमेध आप यज्ञ। फँस गए, फिर आप फँस गए इसमें, फिर फँस अरे तो गए। मैं बता तो रहा हूँ आप किसके अकाउंट में बुद्धिस्ट है। अब अकाउंट मुस्लिम से तो उस जब टाइम थे बुद्धिस्ट नहीं, अकाउंट से आप बुद्धिस्ट। बोलते हैं ना, तो इससे पता है क्या पता चलता है कि आपका धर्म उस समय था ही नहीं। इसका अरे मतलब ये वही हुआ यज्ञ कि था जिसमें आपका वो धर्म बलि उस दिया समय जाता था। था ही नहीं। जैसे ही आप और बुद्धिस्ट फिर के बलि अकाउंट में किसका दिया घुसते जाता हैं, था? तो बताइए फिर ना बलि हमें, किसका मुस्लिम दिया शासन जाता था? के तो बलि दिया जाता था, तो ब्राह्मण बलि देना कब छोड़ दिया था? यही बता दीजिए आप हमें। ब्राह्मण ने मेंशन किया होगा बलि ना देना कि कहाँ पहले छोड़ा हम है, वो आए तो थे आज भी बलि प दिया जाता है। हाँ, तो कहाँ पे घोड़ा का वो बलि दे तो रहा है? आज भी बताइए आप हमें। कहाँ पे दे रहा है घोड़े की घोड़ी का बलि? नहीं। अब बताइए। इस टाइम वो क्या कहलाता है, ये हुँ। कैटल्स का बलि देते हैं सब। देखिए, फिर से आप वही बात कर दिए हैं, आपको अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है, हैं? आपको जानवरों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं कैटल्स का बलि, हम तो कह रहे हैं कैटल्स की बलि तो पूरी दुनिया में दी जाती है, कहाँ पे नहीं दी जाती है? आपने कहा कि ब्राह्मण जो है घोड़े की बलि देता था, घोड़े पर आया था, जिस सीढ़ी जिस पर बैठ के आया था उसी की बलि दे देता था, आप ये कह रहे हैं। तो मैं ये तो आपसे यही जानना चाहता घोड़े हूँ भी कि ये खाते थे किस वो। अकाउंट में, हाँ, तो घोड़ा खाता था तो आप दीजिए ना एग्ज़ाम्पल, कोई आप अपने टेक्स्ट बुक ये में ही वेदों दिखा में ही है, दीजिए कि भैया कहाँ अश्वमेध पे। यज्ञ। ये तो बहुत हुँ, फेमस यज्ञ है, हाँ, अश्वमेध सबसे हाँ, फेमस यज्ञ होता है। हाँ, हाँ, उसमें क्या करता था फिर वो? घोड़े की क्या बलि, करता था वो? इसे क्या करता था वो? घोड़े को शायद छोड़ दिया,
हाँ, घोड़े को हुँ, छोड़ दिया तथा मतलब वो मतलब चलिए भ्रमण आपका करता था और बाद में अश्वमेध यज्ञ आपका खोल देते हैं ना अभी, हाँ, ठीक है ना? अश्वमेध यज्ञ खोल देते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि ये भैया सबसे फेमस कहाँ पे, यज्ञ है। तो उस पे सारी चर्चाएँ करेंगे ना हम, आधी-अधूरी थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा हाँ, जो होगी बिल्कुल। वो पूरी की पूरी पूरी चर्चा होगी ना, ये लीजिए। सबसे बड़े रहते हैं अगर आप एआई यूज़ करते तो तुरंत चुटकी में हुँ। जवाब मिलता। नहीं, नहीं, एआई से जवाब आप खोजेंगे ना तब फँस जाएँगे। रिसर्चर जो है ना, आप जहाँ पे जितना सोचते हैं ना, रिसर्च चीज़ बहुत आगे तक नहीं, जाती एआई है। थोड़ा फास्ट एआई तरीके से ए देगा मतलब हम लोग को नहीं, नहीं, टाइम नहीं, नहीं, लगेगा थोड़ा। नहीं, एआई आपको तो इससे ये पता चलता है कि आप अभी बहुत बच्चे हैं। समझ रहे हैं ना? प्ले स्कूल की बात कर रहे हैं आप। एआई अभी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया है जहाँ रिसर्चर हैं। एआई अभी बच्चों के प्ले स्कूल तक है वो, बहुत नीचे है अभी एआई ये। बच्चा ये है, इससे देखिए बड़ा मज़ाक अ, क्या। ए नहीं हाँ, इससे मज़ा इससे यही तो मज़ाक है आपका सबसे बड़ा, आपका यहीं से पता चलता है कि रिसर्च आप जानते ही नहीं है रिसर्च क्या होता है, हैं? एआई जो है आपको क्या जवाब देता है, जो पहले से अवेलेबल है, फेक न्यूज़ अवेलेबल है तब फेक क्लेम को भी आपको प्रस्तुत कर देगा। एआई से पूछिए ना अल्लाह काल्पनिक नहीं, है? ऐसा नहीं है, पूछिए तो, ऐसा पूछिए तो नहीं है। अल्लाह नहीं काल्पनिक है? नहीं, एआई से त नहीं आप सर्च करके ज़रा पूछिए ना एआई से, कि भैया अल्लाह काल्पनिक है? पूछिए तो, हाँ, वो तो बोलेगा ही काल्पनिक है। हाँ, आप हैं? खुद सर्च करिए, बोलेगा काल्पनिक है। अच्छा, वो बोल देगा कि काल्पनिक है, तो दिखा दीजिए हमें, वो कहाँ तो पे ये बोल रहा है? बोलेगा कि लोग ऐसा मानते हैं पर कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एम्पिरिकल कोई एविडेंस नहीं है, ये बोल देगा पक्का। हाँ, कोई मानता है वो बात अलग है। नहीं, नहीं, आप हमें अभी भी दिए नहीं, जवाब नहीं दिए। जवाब नहीं दिए आप, क्या? क्या बोलेगा? बोलिए। क्या बोलेगा वो आप हमें जवाब नहीं दे सकते हैं। ये देखिए एआई पे आप एआई कर वो रहे दोनों हैं, पक्षों का जवाब देगा। एआई नहीं यही तो बोल रहा हूँ ना कि आप रिसर्च में आप बच्चों के खेलने में समझ आपको नहीं आ रहा है। देखिए एआई क्या कहता है, आस्था और विज्ञान एआई दोनों अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं। आस्तिक दृष्टिकोण, आस्तिक मानते हैं अल्लाह का अस्तित्व वास्तविक है। इस विषय में गहराई से जानने के लिए आपको इकरा नेटवर्क, इस्लामिक दृष्टिकोण के लेख पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक या एआई दृष्टिकोण, एआई एक तकनीकी उपकरण है जो धर्म और आस्था के आधार पर कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे सकता। यह विषय पूरी तरह से हाँ, व्यक्तिगत विश्वास और धर्म पर निर्भर करता है। अब ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इससे क्वेश्चन पूछा गया क्या अल्लाह काल्पनिक है? क्या इसने जवाब दिया आपको कि काल्पनिक है कि नहीं है? आपको 2 दृष्टिकोण दिखा दिया, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरा आस्तिक दृष्टिकोण। लेकिन दोनों में से कहीं पे भी आपको नहीं बताया कि वो काल्पनिक है कि नहीं है। और आप कह जैसे रहे ये हैं कि एआई डायरेक्टली से आप खुद पूछिए पता कि लगा कोई लेंगे। एविडेंस है कि नहीं, नहीं, आप ये एआई पूछिए से सीधे। कोई सही सुन लीजिए, एआई ना आपकी हेल्प के लिए है, ना कि एआई से आप ज्ञान लेंगे, वो आपकी हेल्प कर देगा। वो आपको ज्ञान तो नहीं दे हेल्प के सकता लिए है। तो बोला हूँ ना आप आपसे। उसका हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। क्या यहाँ पे आपको बता दिया उसने कि भई काल्पनिक है कि नहीं है? वैज्ञानिक जैसे आप दृष्टिकोण में इसको क्या लिखा अभी उसने? प्रॉम्प्ट दीजिए ना, बताइए ना इसको प्रॉम्प्ट वैज्ञानिक नहीं, दीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या लिखा इसने? बताइए तो? एआई वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण में तकनीक है, हुँ, धर्मास्था तकनीकी कोई उपकरण निश्चित है, वैज्ञानिक। जो धर्म और आस्था के आधार पर कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे सकता। लीजिए, एआई कह रहा है कि वो निश्चित प्रमाण नहीं दे सकता। यह विषय पूरी पर तरह उसके से आगे तो व्यक्तिगत पढ़ विश्वास लीजिए। और धर्म पर निर्भर करता है। हुँ। हाँ, ठीक है। तो इसी से व्यक्तिगत पता चल जाता है विश्वास कि और झूठ धर्म है। पे तो पता चल जाता है ना, कंक्लूजन निकालना पड़ता है, वो कंक्लूजन आपको निकालना पड़ रहा है। एआई अभी सक्षम नहीं है कि हर चीज़ में आप सोच रहे हैं कि टाइप कर दिए हैं, एआई आपको लाके फ्रेश में सारा चीज़ आपको समझा देगा। वो मिसलीड जैसे अगर करता आप है, पूछोगे, अरे वो सुनिए तो। आपको कई मुद्दों पर मिसलीड कर देगा, आप मिसलीड भी हैं। यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं किताब खोल के दिखाता हूँ आपको। ये जो चलिए मैं ठीक क्यों है। ये खोल के दिखाया, इसलिए दिखाया ताकि बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी जिनको अभी ज्ञान नहीं है, रिसर्च क्या होता है, वो एआई ने कह दिया, ये कह दिया, में टिके रहते हैं। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है ना? तो ये वाल्मीकि रामायण आपके हिसाब से कब लिखा गया? बोलिए? बीसी के पहले ही बोला जाता है। मतलब ब्राह्मणों के भारत में आने से पहले आपके राम और ये सब कहानियाँ हो गई थी या ब्राह्मणों के आने के ये बाद से बहुत राम बाद में जन्म लिए लिखा थे? जाता है, वो झूठ बोलते हैं लोग हुँ? कि मतलब ये बहुत हजार साल पहले, वो झूठ बोलते हैं लोग, ये तो एक हुँ। किताब है भाई, बाद में ही लिखा मतलब गया होगा। राम तो यही बात हुआ ना कि राम का जन्म या सीता का जन्म ये सब ब्राह्मणों को तभी पता चला होगा जब उन्होंने भारत में ये सब आए होंगे, ब्राह्मण के आने के बाद हुआ होगा तभी ना ब्राह्मणों को पता चला होगा। या ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों से सुन के लिख दिया था? क्या लगता है आप? हाँ जी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो राम जो हैं वो भी रसियन होंगे, रसिया वगैरह के होंगे, सीता भी रसिया की होंगी, वहाँ की घटनाएँ आप होंगी, राम ब्राह्मणों को को वो पता मानते हो होगा क्या, रियल वहाँ से मानते हो क्या? नहीं, नहीं, हम रियल नहीं मानते ना।
हम पूछ तो रहे हैं कि फिर तो ब्राह्मण को इसको आपने, विभक्ति होना चाहिए। आप सुन नहीं नहीं, पूरी बात सुनते नहीं है ना, क्वेश्चन सुनिए ना, क्वेश्चन सुनने से मत घबराइए। क्वेश्चन ये है नहीं कि मैं राम घबरा के गया। बारे में, रामायण के बारे में अगर वो ये बात लिख रहा है तो उसको ये खबर कहाँ से पता चली? अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है राम से, राम से अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो क्या वो 3500 साल पहले भारत में ब्राह्मण आया तो उसको राम की कहानी कहाँ से पता चली? समझ रहे ना, कहानी किस मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहानी कहाँ से, क्या उसने खुद से इजाद कर ली? यहाँ देखिए उसने क्या लिखा, अरे ये 9 नंबर कहानी बाद श्लोक में राइट लिखी गई साइड थी में। ना, मुझे तो नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो पढ़िए ना एक बार, जब भी लिखा पढ़िए ना एक बार, पढ़िए तो जरा इसको। उन्होंने 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए, हम्म कितने ही अश्वमेध यज्ञों और 10 गुने वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्रा दक्षिणाएं दी गई थी। बताइए। तो इसमें बता रहा है कि राम जो है 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए थे, हैं, और उसमें अश्वमेध यज्ञ भी किए थे और 10 गुने वाजपेयी यज्ञ भी किए थे। तो बताइए कि ब्राह्मण भारत में अगर आपके हिसाब से 3500 साल पहले आया रसिया से, तो राम 10,000 मेरे साल हिसाब तक से यज्ञ नहीं, कहाँ सबके पे किए हिसाब थे? से। नहीं, सबके हिसाब से नहीं था, सबके हिसाब से थोड़े हो जाएगा, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, अभी पता चलेगा किसके हिसाब से। तो सवाल ये आता है कि 10,000 वर्ष तक राम जो हैं ब्राह्मणों के हिसाब से कहाँ पे यज्ञ किए थे? भारत में? तो क्या भारत के मूल निवासी थे, या फिर रसिया में किए थे जिससे ब्राह्मणों को पहले से आइडिया था, जहां से वो आया था? हाँ जी। हाँ, सबसे पहले ये कहानी है, तो इसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट मत ढूंढिए। मतलब आप ये मानते हैं कि ब्राह्मणों ने ये जो अश्वमेध यज्ञ की बात लिखी है, झूठी बातें लिखी हैं? नहीं, मतलब अश्वमेध यज्ञ होता था, अगर लेकिन ये ये राम की बात जो झूठ है, अगर ये बात झूठ है तो अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण करता था, इसका ही सबूत आप दे दीजिए। हाँ, इसका सबूत हर जगह मिल जाएगा आपको। कहाँ पे मिल जाएगा? सबसे मतलब कि अगर प्योरली हिस्टोरिकल देखा जाए तो मतलब गुप्ता पीरियड में भी ये शायद इंस्क्रिप्शन पे है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया कहीं था। ऐसे, कहीं अश्वमेध यज्ञ का चर्चा ही नहीं है। गुप्ता अरे है ना, पीरियड सर्च में करिए, एआई पे अश्वमेध सर्च यज्ञ कीजिए। की कहीं चर्चा ही नहीं है। है, गुप्ता पीरियड में करवाया था उन्होंने। अरे भाई, गुप्ता पीरियड की तो चर्चा ब्राह्मणों के किसी किताब में नहीं है, गुप्ता पीरियड की तो खोज अंग्रेजों ने की थी। ब्राह्मणों का गुप्ता तो, पीरियड से कुछ लेना देना नहीं है। ब्राह्मण उस समय की तो न लिपि ब्राह्मण जानता है, न हिस्टोरियन भाषा थोड़े हैं। जानता है, न वो गुप्ता के बारे में कुछ जानता है। उसके में ये सब किताबें लिखी हुई हैं, रामायण का 10-10 हजार साल, कृष्ण के बारे में लिख रहा है, नारद के, और पता नहीं कौन कौन से ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लिख रहा है जिसका भारत के इतिहास से ही कुछ लेना देना नहीं है। अरे ये बहुत पहले, मतलब बाद में लिखा गया था। ये वेद जो इस श्रुति ग्रंथ है ना, तो जैसे वेद और हम नहीं, उपनिषद, ये वेद पहले लिखा हम गया था। कैसे कैसे हम ही माने कि वो श्रुति ग्रंथ है? हम इस बात को कैसे माने? हाँ, क्योंकि जिस मतलब लैंग्वेज में लिखा गया, जो ऋग्वेद अर्ली हम्म जो कंपोजिशन हुआ था, वो आर्केइक हम्म संस्कृत है। वो कौन सी प्रोटो इंडो संस्कृत है? यूरोपियन है। रसियन आर्केइक लैंग्वेज है? आर्केइक है। मतलब रसियन लैंग्वेज अरे है वो? हम्म जैसे ये दो भाई, संस्कृत होता है, 3500 एक साल होता है पहले, क्लासिकल। मेरी बात सुने, 3500 साल पहले रसिया से आया, तो उसकी भाषा उस समय की रसियन की होगी। अच्छा, भारत में जब आया तो अचानक से संस्कृत कहाँ से बन जाएगा? अचानक से थोड़े हो जाएगा भाई, किसी भी भाषा को बनने में एक लंबा समय लगता है। अच्छा, भाषा हाँ, बनेगी भी कैसे? वो रसियन बोलता था, रसियन बोलते बोलते भारत में अचानक से वैदिक संस्कृत कैसे बोलने लगेगा? भाई, वैदिक संस्कृत वो जैसे भारत में मुस्लिम्स अरे यहीं आए, पे गड़बड़ है ना। उर्दू का एक आविष्कार चीज हुआ। मिस कर दी सुन आपने। लीजिए, नहीं नहीं, मिस रसियन आप कर थोड़े रहे हो। बोलता था। हाँ, कौन सी भाषा बोलता था? जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि तो 3500 हिंदी साल कैसे पहले बनी हम है? हिंदी बोलते थे। हिंदी कैसे बनी है? हिंदी बनने के लिए इसमें जो भाषा है वो ज्यादातर भारत की क्षेत्रीय भाषा प्लस इसमें पाली पाकित है। पाली पाकित के शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं हिंदी में, तब जाके ये रूप आया हाँ, है। पाली तो प्राकृत उसी जो तरह है से ना, वो मिडल। किसी हाँ, संस्कृत भाषा कहाँ से पैदा हो गई, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या भारत की किसी भाषा से मिलके बनी, या रसिया से मिलके बनी? जब तक 2-3 भाषाओं का संगम नहीं होगा, एक नई भाषा कहाँ से उत्पन्न होगी? वो तो आप बताओगे ना हमें। फिर उसके सबूत भी दोगे कि हाँ भैया देखो, यहाँ पे ये चीज़ चलती थी, अचानक से यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसके सबूत मिले हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो आप बोले हैं कि जो ये संस्कृत है, वो मतलब कोई भी भाई लैंग्वेज है, ओवरनाइट तो मतलब डेवलप होगी नहीं एक रात में ही। उसके पीछे भी ना तो नहीं डेवलप 1000 होगी। 2000 साल पहले। हाँ, लगेगा, हाँ, समय एक लगेगा। 2000 साल तो ये तो पहले। ये जब भी बात होगी, तो वहाँ पे तो ये बात होगी ना कि ये कहाँ से आया। अब आपके ऋग्वेद का पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद का वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो सुनिए तो, जो पहला अरे इंस्क्रिप्शन मिला है, ऋग्वेद जिस आपने मतलब कहा संस्कृत आ, का। सुन लीजिए, आपने हाँ, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है ना,
तो आपके हाँ जो यजुर्वेद है उसमें आपके जो विद्वान हैं वो क्या बताते हैं, ये जरा पढ़िए तो ऊपर। मैदर जो है, मैदर आपके भाष्यकर्ता थे ना, मैदर वत्सायन, मैदर क्या लिखते हैं सबसे ऊपर से पढ़िए तो। ये तो संस्कृत में लिखा है। तो कोई बात नहीं, संस्कृत में ही तो बोलेंगे आपके ब्राह्मण विद्वान, पढ़िए तो जरा सबसे ऊपर गणानाम पढ़िए। त्वा गणपति गुम हवामहे नहीं, उससे प्रियणाम भी त्वा ऊपर, उससे भी ऊपर। महीधर गणानाम त्वा में अश्वशिष्ण को योनि में डालने का विधान। हाँ, बेटियों को वहाँ छोड़ के चले आए। वहाँ छोड़ के तो यहाँ पे देखिए जब सबसे भारत पहले में आए रसिया घोड़ा से। लेके, सुन लीजिए, हाँ। भारत में जब हम्म। घोड़ा लेकर आए हैं, तो ये अश्वमेध यज्ञ में ये योनि कहाँ से लेके आए थे भाई? कौन इनको योनि दे रहा था? हुँ? आप अब उन लोग का वो मतलब क्या उन्होंने लिखा है अब उसको पकड़ करके वो बोलोगे, हमको नहीं, नहीं, पता है। आपने ये आप ही ने तो कहा कि ऋग्वेद तो, अरे आपके वेद तो श्रुति परंपरा है। वो श्रुति से आप लोग जो है सुरती खैनी तंबाकू लेकर आए हैं। तो हमने तो वही खोल दिया। श्रुति अभी नहीं रामायण होता है, खोले मतलब थे जो तो सुन आपने कह दिया करके कि चलो चला काल्पनिक देते। है। रामायण के अश्वमेध को आपने काल्पनिक कह दिया तो हमने उसको हटा दिया। फिर आपने खुद ही क्लेम किया कि नहीं भई आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी वेद श्रुति परंपरा में लेकर आए हैं। तो हमने यहीं पे खोल दिया अभी कि भैया देखो आपके जो भाष्यकर्ता हैं महिदर, वो इसका मतलब बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें तो अश्वशिष्णु को योनि में डालने का विधान था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहू-बेटियाँ सब बाहर छोड़ के आए थे, तो यहाँ पे किसकी कौन अपनी बहू-बेटी अश्व में शिश्न में देने दे रहा था इनको? बताइए। अभी ये नहीं पता है मुझे। तो कहाँ से आप कौन-सी रिसर्च पढ़ के आए हैं? रिसर्च जब भी ये होता है नहीं ना तो एक मतलब कि तरफ़ा नहीं किसमें होता है। कौन करता था ये कल्पना। किसको पता हो। अच्छा चलिए, चलिए ये नीचे पढ़िए तो, नीचे हिंदी में लिखा है, ये पढ़िए तो आप, क्या लिखा है? इस मंत्र में महिधर ने कहा है कि गणपति शब्द में घोड़े का ग्रहण है। सो देखो महिधर का उल्टा अर्थ कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे हे अश्व जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपनी योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। अब बताइए आप हमें कि ये जो बातें लिखी हुई है, ये आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे थे, आप इसको प्रामाणिक मान रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ में तो आपके यहाँ ये बातें चल रही हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बाहर से तो ये ब्राह्मण तो आया। हर धर्म में मतलब गलत चीजें तो हर नहीं, नहीं, धर्म में है हर ना। धर्म, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने कहा कि अश्वमेध यज्ञ आपके यहाँ प्रामाणिक है। आपने प्रामाणिक कहा, इसीलिए मैं ये खोल के दिखा रहा हूँ। मेरा इसे दिखाने का कोई मतलब नहीं था। आपने कहा ये प्रामाणिक है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। और ऋग्वेद को भी आप प्रामाणिक मान रहे हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप मौखिक लेके बिल्कुल आए तो हो। प्रामाणिक है, यूनेस्को मानता है, तो पूरी दुनिया प्रामाणिक मानती है है। तो नहीं, नहीं, कोई पूरी दुनिया नहीं मानती है। ये सिर्फ़ आप मानते हो। अभी किताब खोल दिया हाँ है, मैंने भी पूछा कि गलत बताइए, तो बात बताएँ है। हमें कि ये कौन व्यक्ति था जो अपनी योनि दे रहा था आपके इस अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए? आपने कहा ना कि आप खूब कराते थे अश्वमेध यज्ञ, इसके तो सबूत हैं। ये कौन व्यक्ति था जो अपनी स्त्री जो है यजमान बन रहा था आपका और अपनी स्त्री को दे रहा था कि भैया ये लोग घोड़ा लेके आए हैं, इनके घोड़े के पास तुम सो और खींच के ये लो, वो लो। कौन दे रहा था भाई? बताइए आप हमें। किसके साथ ये करा रहे हाँ थे? देखिए यज्ञ तो होता था लेकिन ये जो बोल रहा है वो शायद हुँ। डाउटफुल है कि मतलब कि ये जो अभी तो आप कह रहे हैं कि आप योनि पीढ़ी दर कर रहे हैं। पीढ़ी वेद लेकर आए हैं, मौखिक है, प्रामाणिक है, सब लोग प्रामाणिक मानते हैं, आप कह रहे हैं कि अप्रामाणिक है। तो मैं वो बोलिए। थोड़े हूँ कट्टर हिंदू या वो मतलब मैं तो नहीं, नहीं, रैशनली कट्टर सोचूंगा ना हिंदू कि क्या नहीं। सही है। आप देखें क्या कह रहे हैं। आपने पहले कहा कि भई ये यज्ञ होता था, ये तो प्रामाणिक है, पूरी हाँ दुनिया प्रामाणिक हाँ मानती है। मैंने जब उसको खोल के दिखाया कि भैया ये कैसे प्रामाणिक है, तब आप कह रहे हैं कि ये तो अप्रामाणिक है। आप अपने, इसका मतलब ये है कि आपने ना रिसर्च किया नहीं है। आपने किसी की ना, आप ही के जैसे ये जो कपोड़े जिन्होंने आपको ये तो कहानियाँ आप बताई है ना, उसका उन्होंने भी लिटरल कभी मीनिंग पढ़ा नहीं क्यों ले होगा। रहे हो, गलती तो आपकी है हाँ ना। जी? उसका लिटरल मीनिंग ले रहे हो, जो लिखा है नहीं, वही नहीं, नहीं। एकदम उठा ले रहे हो। तो आप हमें, चलो आप बता दो हमें कि इसका क्या, अच्छा इसके अगले वाला पढ़ के बताओ। उसके अगले वाला जो है वो क्या बता रहा है? ऐसे तो हुँ। सब में लिखा है। अभी आप नहीं, वो नहीं, गए सब थे पॉडकास्ट कोई में बात, कैंडिडेट कोई बात चेंज में तो एक ए एक वहां 1 पे मिनट, 1 मिनट, सारी बातें हाँ होंगी ना, सारी बातें होंगी, सारी बातें होंगी। पहले जातक ये कथा तो, में भी है, सब लिटरली लेते हैं मीनिंग उसका। नहीं, 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 ये उसमें इस तरह से नहीं है, उसमें इस तरह से नहीं है। चलिए ये पढ़िए यजुर्वेद 23-20, ये ज़रा पढ़िए आप हमें। ये 23-20 का यहाँ पे मैंने हाइलाइटेड भी किया है, इसको पढ़ के बताइए। यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर अपना ही अपनी योनि में डाल क्या लिखा है ये देवो देवे। डाल देवे। हुँ। तो बताइए कि आपके अश्वमेध यज्ञ में, आप अश्वमेध यज्ञ कराते थे, यजमान भी आपके अब विदेश से आए थे। आए मुष्टंड सारे के सारे मर्द आए थे।
तो भारत में कौन था हितैषी आपका कि तुरंत ही ये सब प्रक्रिया करवाने के लिए आपसे तैयार हो गया? या आप लोग आपस में ही ये सब कर लेते थे? बताइए। और अब ये मैं ये तो पूछ रहा हूँ उस कि जब समय हो आपके गया। ग्रंथ में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण जब ढो के लेके आ रहा था, तो इसका मतलब कि इस तरह की प्रैक्टिस करता होगा, वो झूठा कोई मंत्र क्यों ढो के लेके आएगा पीढ़ी दर पीढ़ी? आप ही बताइए। और ऐसी वाहियात बातें क्यों लेकर आएगा? जब आपने कहा कि वो पूरी दुनिया प्रमाणिक मानती है और वो अपनी किताब में लिखा हुआ है, तो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। आपने राम और सीता और कौशल्या सबके साथ आपने अश्वमेध यज्ञ, आपने महाभारत में अश्वमेध यज्ञ की बातें लिखी हुई हैं। मैं जान रहा हूँ कि ये जो आपने वेद में ये जो लिखा हुआ है, ये जो बातें हैं, ये आप लोग करते कहाँ पे थे? इसके मुझे सबूत चाहिए। ये कौन स्त्री थी जो आपके इन वाहियात हरकतों में, इन मंत्रों को भी प्रमाणिक मानती थी और इस तरह की हरकतें करने को तैयार हो जाती थी? वो भी जजमान की स्त्री, तो ये तो जजमान भी तैयार हो जाता था। हुँ? तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ गलत है, अब क्या कर सकते हैं? तो आप नहीं, कैसे गलत हो सकता है? आपने कहा ना कि पूरी दुनिया प्रमाणिक मानती है वेद को। ये मानती है कि बोलिए। मतलब यज्ञ होते थे, वेद उस टाइम थे, तो मौजूद यज्ञ थे, होते लेकिन थे ये तो होता वेद था में कि नहीं जो ये नहीं लिखा पता। हुआ है, यज्ञ होते थे तो ऐसा तो है नहीं कि वेद में कुछ और लिखा है, अब ब्राह्मण वेद की ही बात ना मानता हो। बताइए। तो करते भी होंगे, हो सकता है करते भी होंगे, करते ये सब होंगे। गंदा काम। हाँ, अब सही मुद्दे पर आए हैं कि करते होंगे। तो हाँ, अब आप करते हमें भी बता होंगे फिर दीजिए कि तभी तो लिखे हाँ, हैं। तो ब्राह्मण करते होंगे, तो बताएँ कि उन्होंने ये बहू-बेटियाँ कहाँ से लेके आते थे? और कौन कौन उनको स्त्री से उनको ये नहीं पता था कि भई घोड़े के साथ आप जो हैं जजमान को भी नहीं पता था? वो भी आप कह रहे हैं गुप्त वंश के राजा जो हैं ये सब करवाते थे? बताइए। आपने गुप्त वंश पे थोप दिया इस चीज़ को। इसका अरे तो मतलब आपके यही एकदम रिसर्च में थोड़ा होता कमी होगा। है। रिसर्च में आपकी कमी है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि देखिए आप हम लोग पहले बात कर रहे थे हिस्ट्री देखिए, पे, आप मतलब उसमें नहीं गंदी हिस्ट्री चीज़ें की दिखा बात रहे हो आप। नहीं, नहीं ये गंदी चीज़ की बात नहीं है ना। आप कह रहे हो प्रामाणिक है, आप कह रहे हो यज्ञ होता था, आपने ही क्लेम किया कि नहीं अश्वमेध, प्रमाणिक हमने का आपसे क्या मतलब ये कहा? नहीं कि हाँ, सही ही है, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ नहीं, कि नहीं, नहीं, यज्ञ नहीं, नहीं, होते थे, ये ऐसे तो नहीं हर होता है, जगह मिला है, ऐसे नहीं आर्कियोलॉजी होता, में भी मिला है देखिए यज्ञ होते थे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप जब किसी चीज़ को प्रामाणिक मानते हो, तो उसकी हर एक पॉइंट ना प्रामाणिक में आ जाती है। जैसे आपने जातक का एग्ज़ाम्पल दिया, तो जातक की जब कथा की बात होती है, तो जातक कथा में ना अतीत कथा आती है और वहाँ पे साफ-साफ ये काल्पनिक कहा जाता है कि भैया उस समय ऐसा हुआ था और इस समय तुम उससे मोटिवेशन सीख के अपने में सुधार करो। तो ये अतीत कथा में चला जाता है, अतीत कथा में हाँ, हाँ। आज के वर्तमान से नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन आपके हाँ, यहाँ ये जो वैसे ऋग्वेद है इंटरप्रिटेशन ये इसका भी अलग हो सकता है, अरे इसका भी सुन अलग मेरी बात इंटरप्रेट सुन, हो नहीं, सकता है। नहीं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन आपके हाँ, यहाँ क्या है कि जो ऋग्वेद है इसमें ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, इस मंत्र को दोहराता है। अब मान लीजिए कि जहाँ पे कहीं पे आपने ब्राह्मण को वो शादी-विवाह कराते देखा है? जहाँ ब्राह्मण शादी कराता हाँ, है? सबके घर वहाँ कराते मंत्र हैं ऐसा। करता है ना? ओम गणनाय हुँ। प्राण स्वाहा लाइए ₹500 यहाँ रखिए। करता है कि नहीं करता है? हैं? ₹500 ₹1000 1000 एक सब रखिए, वो करवाते हैं तो रखवाता ही करता है। है, उसमें से गलती किसकी आप है? उससे कहोगे ना, आप उससे कहोगे कि तुमको ना ₹5000 बाद में दे दूँगा, लेकिन तो भी वो मानेगा नहीं, कहेगा नहीं यहाँ पे ₹500 रखे तो रखे, नहीं तो अगला मंत्र नहीं पढ़ूँगा मैं। ब्राह्मण का हुँ। एकदम टीका है भाई, वो अपने नियम का एकदम पक्का है, अपने नियम से छेड़खानी नहीं करता। अब मान लीजिए अश्वमेध हुँ। यज्ञ कराने बैठा, अश्वमेध यज्ञ जैसा कि आपने कहा कि कराता था, तो अश्वमेध यज्ञ कराने बैठा, तो वो क्या पढ़ेगा यहाँ पे अश्वशिश्नमुस्ते कुरुते विषावाजिति महिषी स्वयं वाश्वशिश्वमाकृष्यं स्वयोनिष्वायापति। मतलब यजमान जो हैं अपनी स्त्री को लाएँ, इस घोड़े के पास बैठाएँ और स्त्री आप इस घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवें। अब बताइए ये बात जब वो कह रहा अच्छा मैं है एक तो बात पूछना ये चाहता बात हूँ। से कैसे, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अश्वमेध यज्ञ में अश्व के ही मंत्र को पढ़ेगा ना भाई वो। अश्वमेध यंत्र के ही तो मंत्र को पढ़ेगा, हाँ, ठीक है, हैं? ये मैं देख लिया। मैं ये बिना पूछ रहा हूँ मंत्र कि पढ़े हुए इसके कैसे वो और भी कर देगा? इंटरप्रिटेशन होंगे ना? इसके और हुँ, भी तो बहुत सारे लोगों ने मतलब भाष्य से किया होगा, तो सबने यही लिखा है क्या? मतलब ये जो लिखे तो हैं? बताइए आप हमें कि आपका सबसे प्रामाणिक भाष्यकर्ता कौन है? बोलिए। इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन मतलब दयानंद हुँ। सरस्वती वो किए थे और भी अरे तो शायद किए थे। 1875 में आए हैं ना, उनको तो आप समाज सुधारक कहते हो। आप तो ये कहते हो कि वो आए थे समाज सुधार करने के लिए, यानी आप अगर वो 1875 में चलो उन्होंने दूसरा अर्थ कर भी दिया, उन्होंने तब तक तो आप अश्वमेध यज्ञ करना भी छोड़ चुके थे। तो उन्होंने कौन-सा ये सुधार कर कब के दिया? थे? मगध कब के थे? हम आपकी महिदर को मानते हैं आप, आपकी किताबों के हिसाब से वो
है 12वीं सदी का, 12वीं से 13वीं सदी का, आपकी किताबों के हिसाब से। कहें तो मैं आपकी किताब भी तभी नहीं खोल दूं। तो अनर्थ कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, अनर्थ नहीं कर दिया। वो है एक्चुअल में 14वीं 15वीं सदी का, और उसने वही आपका पहला भाष्यकर्ता है। आपका महिदर से पहले का कोई भाष्यकर्ता है भी? देखिए मैं आपकी किताब खोलता हूँ, अभी आपका पता चल जाएगा ना रसिया से भारत में कब आए थे। आपको जानकारी नहीं हो पा रही है। जब आए थे ना तो आपको जरूरत पड़ी थी वेद को समझने की, तो आपके जो विद्वान लोग थे उन्होंने आपको वेद समझाया। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर ने ये वेद कथांक 73वें वर्ष का विशेषांक निकाला कल्याण से, और इसमें उन्होंने बताया कि आपके जो वेद के भाष्यकर्ता लोग हैं वो सबसे महान भाष्यकर्ता हैं ये सायण। देखिए महान सर्ववेद भाष्यकार श्री सायण, इनको ही वैदिक जगत के आपका सूर्य कहा गया है। बुद्धिज्म के सूर्य तो वो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, देव थे, बहुत पहली सदी के। आपका जो सूर्य है वो 15वीं सदी का है। ये देखिए सायण। अच्छा अब आते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि कौन कौन आपके भाष्यकर्ता हैं, वो देख लीजिए। तो ये आपके जो भाष्यकर्ता हैं इसमें ये नाम देंगे वेद भाष्य निरूपण। ये देखिए कुछ प्रमुख भाष्यकारों की संक्षिप्त जीवनियां। तो सबसे पहला आपका जो नाम आता है मध्वाचार्य का आता है। ये 1278 में मर जाते हैं, यानी कि ये भी 13वीं सदी के हैं मध्वाचार्य। फिर आता है उवट, ठीक है, ये यजुर्वेद के हैं। ये है महिदर, ये है 12वीं शताब्दी के। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? तो आपके हाँ। ये जो आप ये देखिए ये सब लोग ये 12वीं सदी, और उसके पहले जो पहला आपके मध्वाचार्य थे वो भी 1278 13वीं सदी के हैं, इनके भी बाद के हैं। ये देखिए पहला जो है आपके मध्वाचार्य, इनको आप राइट साइड में देखिए कहाँ क्या बताया गया है कि इनका बदरिकाश्रम में सन 1278 में ये मरते हैं। ये द्वैत मत के हैं, ठीक है, ये द्वैत मत के हैं। तो आपके पहला जो भाष्यकार है महिदर उवट सायण में, ये देखिए महिदर क्या है 12वीं शताब्दी के हैं, और लिखा है इनके यजुर्वेद के भाष्य का नाम वेद प्रदीप है। देखिए यजुर्वेद के भाष्य का, जो यजुर्वेद में आपको दिखा रहा हूं, तो क्या लिखते हैं आप कि जो सर्वाधिक विस्तृत कहते हैं ये सबसे ज्यादा विस्तृत और सरलतम भाष्य है। इसमें उन्होंने सभी वैदिक ग्रंथों, शौत श्रुतों और ब्राह्मण ग्रंथों का आश्रय लेकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया दी गई है। क्या कर रहे हैं? यज्ञ की अच्छा पूरी मुझे प्रक्रिया दी एक गई है। पॉइंट है मेरा, सुन सकते हैं क्या? पहले कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। तो पूरी ठीक है। प्रक्रिया दी गई है। उन्होंने उवट और सायण आदि के भाष्यों को पढ़कर अत्यंत सरल और परिष्कृत भाष्य का निर्माण किया है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपके जो सायण हैं वो हैं 14वीं 15वीं सदी के। महिदर इनकी किताबें कैसे पढ़ सकते थे? यानी महिदर खुद भी 14वीं 15वीं, ये तीनों एक साथ थे, महिदर उवट सायण, ये समकालीन थे। ये 12वीं सदी नहीं, 14वीं 15वीं सदी है। आप लोग फिर भी दावा करते हो 12वीं सदी का, तो हम चलो मान भी लेते हैं। तो ये बताएं कि इनको इसने कहीं भी नहीं लिखा कि इन्होंने बिगाड़ दिया, खत्म किया, खराब किया। उल्टे ये लिख रहे हैं कि इनका ही भाष्य सबसे बढ़िया है, यजुर्वेद का सबसे विस्तृत है, सबसे सरल है, और सारे ग्रंथों का, श्रुति ग्रंथ आप जो बोल रहे थे उनका, वैदिक ग्रंथ सबका लेकर ही ये पूरी यज्ञ की प्रक्रिया उन्होंने लिखी है। तो आपकी किताबें तो उनको सही ठहरा रही हैं। अब बोलिए। हाँ तो ये हाँ जी। बोले थे आप, अभी एक आप पॉइंट रखे थे कि ये जो ऋग्वेद है मतलब 15 सेंचुरी की 14 सेंचुरी का, तो ये तो 12 सेंचुरी के कैसे हो गए फिर? मैं आपसे क्या कहा कि इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, उवट और सायण आदि भाष्यों को पढ़कर। इन्होंने सायण के भी भाष्य पढ़े थे ना, सायण के भाष्य, सायण आदि के भाष्यों को पढ़कर। और सायण जो हैं आपके सूर्य हैं, ये देखिए, ये आपके जो सायण हैं जो अभी मैंने दिखाया, उनके भाष्य को इन्होंने पढ़ा था। ये सब समकालीन थे। ये देखिए, ये कौन है? ये सर्ववेद भाष्यकार श्री सायण आचार्य है ना। तो यही सायण का भाष्य 1464 का मिला था मैक्स मूलर को। ये देखिए, ये बीच में जरा पढ़िए तो इसको, कौन सा? ये राइट साइड में सायण के बारे में क्या कहा जा रहा है। हाँ, इसी कारण प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर ने आचार्य सायण वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंधे की लकड़ी बताया है। एच विल्सन द्वारा उनके भाष्य का अनुसरण करते हुए ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद करना भी यही स्पष्ट करता है कि यदि आचार्य सायण के विविधार्थ संकलित भाष्य रत्न नहीं होते तो किसी भी भारतीय अथवा पाश्चात्य विद्वान वेदों का अगम्य ज्ञान दुर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता था। तो ये आपके जो सायण हैं ये सबसे ऑथेंटिक माने गए हैं, जो खुद ही
15वीं 14वीं 15वीं सदी के इन्हीं का जो वो था टीका था, उसका एक पन्ना मिला था कश्मीर से, जो मैक्समुलर को मिला था, जो 1464 का है। तो इसलिए माना हुँ। जाता है कि जो आपके सायण हैं वो 14वीं सदी के करीब के हैं, और इनकी किताब चूंकि महिदर ने भी पढ़ी थी, तो ये सब लोग समकालीन थे, महिदर उवड़ सायण, और यही लोग पहली बार भाष्य लिख रहे थे। तो तो सवाल ये इनके भी आता है कि भाष्य में आपकी वही जो है। किताबें हैं, सुनिए, पूरी बात सुनिए, सवाल ये है कि आपकी जो किताब है वो महिदर उवड़ सायण से पहले कोई भाष्य किया था, इसका तो नामो निशान नहीं बता रही हैं। वो तो कम से कम बता देती है कि भाई 3500 साल पहले आए थे, तो हमारे ना बुद्ध से पहले ये ऋषि थे, इन्होंने भाष्य किया था, उससे पहले वो ऋषि ने भाष्य। ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि भैया महिदर उवड़ सायण इससे पहले जान ही रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो अश्वमेध यज्ञ था, आप कब करा रहे थे? किससे करा रहे थे? कौन अरे! अपनी यजमान जो है अपनी ये स्त्री दे हाँ, दे रहा था? हुँ, सुनिए, ये हुँ। लिपिबद्ध हुआ होगा उस टाइम पे, लेकिन मौखिक हुँ। परंपरा तो बहुत पहले की है ये। तो मौखिक परंपरा में भैया अपनी स्त्री का यजमान मंत्र जब अश्वमेध यज्ञ पढ़ता होगा, तो कहता होगा ना भैया कि यजमान अपनी स्त्री को आप ही योनि, ये अश्वलिंग ये करता होगा ना भाई। ऐसे कैसे छोड़ देगा? मंत्र पढ़ रहा है या छोड़ देगा? भाई ब्राह्मण जब पूजा पाठ कराता है तो आप देखते हैं जो भी मंत्र पढ़ता है, भैया लाइए यहाँ पे ये रखिए, ये कीजिए, ये गोबर डालिए, हर मंत्र के साथ जो नियम जुड़ा है वो ज़रूर करवाता है। तो मैंने आपको 2 एक-एक मंत्र बात पे पढ़ाए। अटक गए अच्छा, आप। नहीं अटके नहीं हैं, मैं तो आपको पूरा अश्वमेध यज्ञ दिखा रहा हूँ ना। आप पूरा देख लीजिए, अभी तो मैंने 2 मंत्र पढ़ाए हैं, तीसरा भी मंत्र पढ़ लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि अश्वमेध यज्ञ की पूरी प्रक्रिया मैं पढ़ा दूँगा अच्छा, ना आपको। बुद्ध के आपने समय में कहा ना कि यज्ञ कौन करता था? अरे कहाँ आप बुद्ध के समय, अभी तो आपके भाष्यकर्ता लोग आ रहे हैं समझाने के लिए 14वीं 15वीं सदी में, आप बुद्ध तक पहुँच गए। अब ये देखिए, ये नहीं मतलब ये बुद्ध त्रिपिटक में चलिए मेंशन है ना यजुर्वेद इसलिए। 23-22 पढ़िए ज़रा। यजुर्वेद का कौन-सा? 23-22 पढ़िए। ये नीचे अनुवाद भी है। ये पढ़ के क्या ही होगा? इससे कोई भाई कंक्लूजन भी अश्वमेध नहीं यज्ञ निकलेगा। पूरा अश्वमेध यज्ञ पढ़ा देता हूँ ना, आप बोल रहे हैं ना कि अश्वमेध यज्ञ आपका करते अरे थे, तो ठीक है, पढ़ लीजिए एक देख बार। लिया मैं। आप यही हुँ। दिखाना चाहते हैं बहुत खराब अश्लील चीज़ है, तो वो तो मैं देख ही लिया, नहीं, आप नहीं, क्या नहीं, नहीं, दिखा रहे नहीं, हैं? हम ये दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने क्लेम किया कि भैया ये तो प्रमाणिक है, श्रुति ग्रंथ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाते हैं। तो ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये मंत्र ढो के लेके आ रहा था, अगर इसका पीढ़ी दर मतलब ये पीढ़ी थोड़ी वो अच्छा ही अश्वमेध होगा यज्ञ करा कमज़ोरी रहा वाला। था, सुनिए अश्वमेध यज्ञ करा रहा था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसका यजमान कौन था? कौन लोग उससे ये लाभ ले रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, जो अपनी स्त्री को घोड़े के साथ ये सब काम करवा रहे थे? पढ़िए तो ज़रा 23 का 22। अरे फिर वही गंदी चीज़ें। नहीं गंदी चीज़ है। अभी आप कह रहे हैं पीढ़ी दर आपके ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आप उसको तो गंदी वो चीज़ बोल ठीक रहे है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हैं? नहीं कोई कैसे खराब ठीक भी नहीं चीज़ ढो ठीक भी लेता है, है। कोई अच्छा नहीं भी चीज़। 1 मिनट। अभी एक लड़का वेद का मंत्र पढ़ रहा था, तो आपने सोशल मीडिया पे खूब चिल्लाया कि भैया देखो हमारे ना ब्राह्मणों ने ना पीढ़ी दर पीढ़ी वेद हम ढोया कब है, इसने चिल्लाए थे? नाम कमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब आप कह रहे हैं गंदी चीज़ें हैं? आप वेद को गंदी चीज़ें बोल रहे हैं? वेदों भाई में अच्छी चीज़ें भी तो हैं। एक ही चीज़ को आपके चेरी पुरखे पिकिंग कर तो लो, ये अच्छी अच्छा चीज़ें नहीं है। हैं, अरे भाई अच्छी चीज़ें हैं तो अश्वमेध यज्ञ आप कराते थे ना, आप गंदी चीज़ कराएँगे? किसी के यहाँ भाई राम का जन्म, आप राम को लोग प्रभु श्री राम मान रहे हैं, उनके जन्म के समय आपने अश्वमेध यज्ञ कराया। आपने अश्वमेध यज्ञ जब सीता चली गई थी, वो ज़मींदोज़ हो गई थी, ज़मीन में दफ़न हो गई थी, उसके बाद से भी आपने फिर से राम का अश्वमेध यज्ञ कराया था। आपने कई बार, आपने 10,000 साल तक यज्ञ कराने की बात लिखी है रामायण में। आप जो अच्छा ये भी चीज़ें जो लोगों सुनिए, की आस्था है, 1 मिनट, जो लोगों की आस्था है उसके साथ आप जिन चीज़ों को अटैच कर रहे हो, आज आप कह रहे हो कि वो गंदी चीज़ें हैं। अच्छा आप एक सही-सही अच्छा बताइएगा, आप 18 प्लस हो कि नहीं हो? ये बताओ आप? हाँ, 18 हो गया मतलब। 18 हो ना? हाँ, तो अभी ठीक है। तो 17 था, 18 हो गया। 18 हो चुके हो। चलें मैं अब इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दूँगा। मुझे अरे रुकिए, नहीं, मुझे और नहीं, अब नहीं समय दूँगा चलिए। बहुत कम उम्र है। आप ना किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति को भेजिए, ठीक है? कोई व्यक्ति जो बहुत जानकार हो ना, उसको भेजिए। आप बच्चे हैं, आपको जानकारी है नहीं। आप आके कुछ भी उल्टा-सीधा आपको बता दिया गया है, वही जिस चीज़ें आके आप यहाँ पे वो कर रहे हैं, और मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बताऊँगा? आप अपने किसी विद्वान को भेजिए। मुझे लगा कि आप थोड़े से पढ़े-लिखे होंगे, एक्सपर्टीज़ होंगे, आपको जानकारी नहीं, दूध के दाँत आपके नहीं टूटे। चलिए। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया।